हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ये परसेंटेज चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है अर्थमेटिक वाला, वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप काफ़ी इजीली परसेंटेज पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आप उसको अच्छे से समझेंगे, उसका रिवीजन करेंगे और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो न्यू चैप्टर है जो कि परसेंटेज, तो परसेंटेज में सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये इस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, ठीक है। यहां से ही आपको क्लियर हो रहा होगा परसेंट। क्या क्लियर हो रहा है? परसेंट मीन्स पर 100, राइट। अगर हम ये पूछें कि 5 का पर 100 क्या वैल्यू है तो हम यहां से कह सकते हैं 5%, ठीक है। 5 पर 100 का क्या वैल्यू है तो कह सकते हैं 5%। हम पूछेंगे कि 20 पर 100 का क्या, 100 पर 100 क्या वैल्यू रखता है तो आप कह सकते हैं 20%, ठीक है। कोई भी नंबर हो, आपसे अगर ये पूछें कि 20 पर 100 क्या वैल्यू रखता है तो 21% है ये 100 का। कितना परसेंट है? 21% है। आपसे पूछा जाए 35 का वैल्यू क्या होगा पर 100 तो कहेंगे कि ये 35% है। तो ये आप अपने एकेडमिक जो आप 7-8 में रहे होंगे तो इसको पढ़े होंगे, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो परसेंटेज आपको पता है कि अर्थमेटिक का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो परसेंटेज को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और इसका जो बेसिक है उस पे फोकस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसको याद रखेंगे जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो हम चलते हैं और बताते हैं आपको कि सबसे पहली बात कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। मान लीजिए आपके सामने 20% है, 20% की बात हो रही है तो कुछ नहीं करेंगे, इस 20 को 100 से डिवाइड करेंगे जो कि क्या होगा 1/5 के इक्वल हो गया। परसेंटेज से हमने क्या किया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अगर आपसे ये पूछा जाए 25% इज इक्वल टू फ्रैक्शन में बताना है तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस तरह से आपको 40% पूछा जाएगा तो क्या करेंगे 40/100 मीन्स 2/5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारे फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 24% पूछा जाएगा तो कुछ नहीं, डिवाइड कर देंगे 100 से और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 24% को 24/100, 6 4 जा 24, 25 4 जा 100 मीन्स 6/25, ठीक है। अब तो आपने ये समझा कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उस परसेंटेज वाले पार्ट को, उस परसेंटेज वाले नंबर को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आप इजीली परसेंटेज वाले पार्ट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सिंपल मेथड ये है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बात करते हैं 1/2 की तो 1/2 कितने परसेंट के इक्वल होता है? तो 50% के इक्वल होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं 1/3 तो ये कितने परसेंट के इक्वल होता है? 33 होल 1/3% के इक्वल होता है। जब हम बात करेंगे 1
4, तो 1/4 किसके इक्वल होगा? 25% के इक्वल होगा। 1/5 किसके इक्वल होगा? 20% के इक्वल होगा। जब हम बात करेंगे 1/6, तो 1/6 कितने परसेंट के इक्वल होगा? 16 होल 2/3% के इक्वल होगा। जब हम 1/7 की बात करेंगे कि 1/7 कितने परसेंट के इक्वल है, तो उसको कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14 होल 2/7%। जब आपसे पूछा जाएगा 1/8 कितने परसेंट के इक्वल है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 होल 1/2% हो जाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा 1/9 कितना परसेंट है, तो 1/9 क्या हो जाएगा? 1/9 इंटू 100, तो यहाँ से हम देखेंगे 11 होल 1/9% हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि 1/10 कितने परसेंट के इक्वल है, ऑब्वियसली 10% के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपसे जो पूछा जा रहा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 से लेके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको याद रखेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा और अर्थमेटिक वाला पार्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। हम इजिली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज है आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आ जाता है, ठीक है? तो इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। 1/11 कितने परसेंट के इक्वल है? तो 9 होल 1/11% के इक्वल है। आपसे पूछा जाए 1/12 कितने परसेंट के इक्वल है, तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 4 जा एंड 25 4 जा, 25/3 हो गया। 25/3 परसेंटेज, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 8 होल 1/3%, ठीक है? आपसे पूछा जाए 1/13 कितने परसेंट के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे 13 मीन्स 7 होल 9/13%। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि 1/14 कितने परसेंट के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 होल 1/7% के इक्वल है। आपसे पूछा जाए कि 1/15 कितने परसेंट के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20 एंड 3 मीन्स 6 होल 2/3%, ठीक है? यहाँ से हम बात करेंगे 1/16 इसके कितने परसेंट के इक्वल है, तो 1/16 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 4 जा मीन्स यहाँ लिखेंगे 6 होल 1/4%। फिर आपसे अगर पूछा जाए 1/17 कितने परसेंट के इक्वल है, तो हम इजिली क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 5 होल 15/18, ठीक है? सॉरी 5 होल यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे 5 होल 15/17%। आपसे पूछा जाए 1/18 कितने परसेंट के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे? इसको 52 जा 9 2 जा मीन्स 50/9%। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 5 होल 5/9%। आपसे पूछा जाए कि 1/19 कितने परसेंट के इक्वल है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं 5 होल 5/19%। आपसे पूछा जाए 1/20 तो 5% के इक्वल है। तो इस तरह से 1 से लेके मीन्स 1/2 से लेके 1/20 तक ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। क्या क्या याद रखना होगा? फिर से सुन लीजिए। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 से लेके 1/20 तक। तो कैसे याद रखेंगे? 1/2 50%, 1/3 33 होल 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 होल 2/3%, 1/7 14 होल 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 क्या करेंगे? 11 होल 1/9%, 1/10 कितना परसेंट के इक्वल है? 10% के इक्वल है। 1/11 सेम करेंगे 9 होल
1/11%, ठीक है। आपसे पूछा जाए 1/12 कितने के इक्वल है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अभी जस्ट हमने बताया था 1/12, यहाँ से 8 होल 1/3% के इक्वल है। 1/13 आपका 7 होल 9/13% के इक्वल है। नेक्स्ट 1/14 किसके इक्वल है, 7 होल 1/7% के इक्वल है। 1/15 6 होल 2/3% के इक्वल है। 1/16 6 होल 1/4% के इक्वल है। 1/17 5 होल 5/17% के 15/17% के इक्वल है। 1/18 कितने परसेंट के इक्वल है आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, 5 होल 5/9% के इक्वल है। 1/19, ठीक है, 5 होल 5/19% के इक्वल है। 1/20 कितने परसेंट के इक्वल है, तो 5% के इक्वल है। आपसे पूछा जाए 1/24 कितने परसेंट के इक्वल है, तो इसको भी कर सकते हैं, 6 4 जा एंड 25 4 जा, तो अल्टीमेटली इसको क्या लिखेंगे, 4 होल 1/6%। आपसे पूछा जाए 30 1/30 कितने परसेंट के इक्वल है, तो 1/30 इंटू 100 क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, मीन्स यहाँ से होगा 3 होल 1/3%। आपसे पूछा जाए 1/40 कितने परसेंट के इक्वल है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से 25 जा 22 जा 5/2, 5/2% मीन्स होता है 2 होल 1/2%। तो यहाँ आपने क्या समझा कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जो नंबर परसेंटेज में है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में जाना है, कन्वर्ट करना है, तो 100 से फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ जो हमने बताया कि 1/2 से लेके 1/20 तक, ये फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चंस में रहता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर कुछ बेसिक फ्रैक्शन को आपको ये कहा जाए परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, इसका यूज होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो लर्न करेंगे। जैसे 5/9 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 5/9 आपको ये पता होना चाहिए 1/9 जो है वो कितने परसेंट के इक्वल है, तो 1/9 हो जाएगा 11 होल 1/9% के इक्वल है। लेकिन यहाँ बात हो रही है 5/9, तो इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, 5 1 जा 5/9 मीन्स 55 होल 5/9%। तो आपने देखा, आपने क्या याद किया था, 1/9 कितने परसेंट के इक्वल होता है, तो आपने देखा था 1/9 11 होल 1/9% के इक्वल होता है। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है 5/9 कितने परसेंट के इक्वल होगा, या फिर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए 3/8, तो आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि 1/8 किसके इक्वल होता है, 12.5% के इक्वल होता है। तो अगर आपसे 3/8 पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 जा 36, 1 3 जा 3/2। अब एक चीज ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पे 3/2 आया है, जो कि क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 36 होल मीन्स 36 प्लस 3/2 को लिखेंगे 1/1/2 मीन्स ये हो गया 2 + 1 3/2। अब ये 36 + 1 हो जाएगा और ये बनेगा 37 होल 1/2%। इसका मतलब समझा आपने कि 3/8 जो है वो 37.5% के इक्वल है। ये 5/9 3/8 फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आता है, आपके क्वेश्चंस में मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि परसेंटेज बेस्ड सारे क्वेश्चंस पे आपको कमांड हो जाए, आप अच्छे से उसका आंसर दे सके काफ़ी कम टाइम में, तो आपको इसको याद रखना होगा। ये आपका तुरंत आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए।
नेक्स्ट करते हैं। अब ये बताइए, आप ये है आपका 5/6। 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16 होल 2/3%। यहाँ है 5/6, क्या है 5/6, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 5 जा 80, 2 5 जा 10/3। लेकिन यहाँ पे फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, तो इसको क्या लिखेंगे? 80 प्लस 3 होल 1/3, ठीक है, %। अब ये 3 जो है इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 83 होल 1/3%। मीन्स कि आपका 5/6 जो है वो 83 होल 1/3% के इक्वल है। तो 5/6 किसके इक्वल है? तुरंत बता देंगे 83/1/3% के इक्वल है। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जैसे ही 5/6 आया 83 होल 1/3%। अब ये आपका है 2/3%। 2/3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये बताइए 1/3 क्या कितना परसेंट देता है? 33 होल 1/3%। तो 2/3 इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 66 होल 2/3%। 66 होल 2/3% मीन्स 2/3 को आपने देखा इस तरह से कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट करते हैं। यहां से 5/8 है, अभी हमने 5/6 किया था, अभी आपके सामने 5/8 है। तो आपने देखा था कि 5/8, यहां से 1/8 को हम क्या लिखे? 12 होल 1/2%। यहाँ से है 5/8, तो यहाँ क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 हो जाएगा, और 5 इंटू 5/2 फिर से ये हमारा इम्प्रॉपर हो गया। तो क्या लिखेंगे? 60 प्लस 2 होल 1/2, 2 2 जा 4, 1 5/2। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट क्या देगा? रिजल्ट देगा 62 होल 1/2%। मीन्स आपका 5/8 जो है वो क्या देगा? 62 होल 1/2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका है 4/7। 4/7 ठीक उसी तरह से यहाँ से 1/7 क्या देता है? 1/7 देता है आपको 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7%। अब 4/7 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 4 जा 56, 2 4 जा 8/7। बट ये जो है ये इम्प्रॉपर है, तो इसको क्या लिखेंगे? 56 प्लस 1 होल 1/7 मीन्स यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये है 57 होल 1/7%। तो आपने देखा 4/7 को 57 होल 1/7% में कन्वर्ट किया गया। ये भी आपको याद रखना है, और याद तभी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। 7/12। 1/12 क्या देता है? 1/12 ये आपने पढ़ा था 8 होल 1/3। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/12 इंटू 100 करने पे 25 4 जा 3 4 जा 25/3 है, मीन्स 8 होल 1/3% है। तो 8/3%, 8 होल 1/3% को क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 7 जा 56, 1 7 जा 7/3। यहाँ से क्या होगा? 56 2 होल 1/3, तो 56 प्लस 2 हो जाएगा 58 होल 1/3%। मीन्स 7/12 को आप लिख सकते हैं 58 होल 1/3%। इसको आप चेक भी इस तरह से कर सकते हैं। 7/12 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। हमने कहा था कि फ्रैक्शन को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप क्या करेंगे?
100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 3 4 जा 25 4 जा 100, 25 7 जा 175 अपॉन 3, 175 अपॉन 3। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 3 जा 15, 5 8 जा 24 एंड ये हो जाएगा आपको 150 174 1। मीन्स अगर इस तरह से भी अगर आप करते हैं, डायरेक्टली भी करते हैं, तो आप वहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये आपको भले ही आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और ये आप डायरेक्टली 7/12 की जैसे ही बात आएगी, आप इसको क्या करेंगे, 58 होल 1/3% बताएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 11/15, 11/15। तो सबसे पहले इसके लिए 1/15 क्या होगा, तो 1/15 अगर आपको याद हो तो ये होता है 6 होल 2/3, 6 होल 2/3। अगर आप वहाँ से याद नहीं कर पाए हैं तो इसको ईजिली कर सकते हैं। यहाँ से 25 जा 3 5 जा 20/3, यहाँ देखिए क्या होता है 18 to 20/3, मीन्स ये क्या है 20/3%। अब यहाँ चलते हैं और बताते हैं कि 6 होल 2/3% को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22/3। बट दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 66 प्लस 22 को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 होल 1/3। अब 66 प्लस 7 ऐड हो जाएगा तो 73 होल 1/3% होगा। आपने देखा 11/15 किसके इक्वल है, जब हमने 11/15 जो फ्रैक्शन है उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 73 होल 1/3% आया। नेक्स्ट करते हैं, 9/16 है। तो 9/16 के लिए आपने 1/16 पे जाना होगा। 1/16 क्या देता है, 1/16 देता है आपको 6 होल 2/, यहाँ से आ जाएगा जैसे 1/16 है तो यहाँ से 25 4 जा 4 4 जा 25/4, तो ये होगा 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4%। तो इस 6 होल 1/4% को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 जा 54, 1 इंटू 9 9/4। तो इसको करेंगे 54 प्लस यहाँ से लिखेंगे 2 होल 1/9%, 1/4, सॉरी यहाँ लिखेंगे 2 होल 1/4%, मीन्स 54 और 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ से आएगा 56 होल 1/4%। तो आपने देखा किस तरह से 9/16 ये भी आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली आएगा, तो इसको भी हम याद रखेंगे। आगे है आपका 7/40, तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। 1/40 कितना परसेंट देता है, तो 1/40 आपको देता है ये 25 जा 22 जा, मीन्स 2 होल 1/2%। तो 2 होल 1/2% को यहाँ क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 1 7 जा 7/2। बट दिस इज नॉट करेक्ट, इसको क्या करेंगे 14 और इसको लिखेंगे 3 होल 1/2%। ठीक है, अब ये 14 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 होल 1/2%। इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि 7/40 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 जा 22 जा, ये कितना हो गया 35/2, मीन्स 17 होल 1/2%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट करते हैं, अब कह रहा है कि चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मोर देन 100 की बात हो रही है कि अगर मोर देन 100% में किसी फ्रैक्शन को चेंज करना होगा तो क्या करेंगे।
अब ये आपके सामने क्या है, 7/5 है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 5/5 लिखेंगे प्लस 2/5 लिखेंगे। तो ये जो 5/5 है ये क्या देगा, 100% देगा। और 2/5 आपको पता ही है कितना परसेंट देता है, 40%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 140% के इक्वल है। देखा आपने, 7/5 जो है 140% के इक्वल है। यहाँ से बात करते हैं 35/8 है, तो इसको लिखेंगे 32/8 प्लस 3/8 की बात करेंगे। यहाँ से ये कितना देगा, ये देगा आपको 400%, और 3/8 क्या देगा, आपको याद है 3/8 आपको कितना परसेंट देगा, 25 4 जा एंड 2 4 जा, यहाँ से आया 12.5, तो ये आया 37.5। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 37.5 ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 437.5%। ठीक है, ये भी 3/8 आपको याद रखना है, 3/8 भी काफ़ी यूज होता है, काफ़ी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं 33/7। 33/7 को क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं 28/7 और प्लस 5/7। क्या करेंगे, 28/7, तो ये हो गया 400%, और ये 5/7, तो 1/7 क्या देता है, 1/7 देता है 14 होल 2/7%। और अगर 5/7 की बात किया जाए तो 5/7 क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 70 होल 10/7, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 70 होल, तो 70 में क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा 3/7, मीन्स क्या हो जाएगा 71 होल 3/7%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 71/3/7%। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 471 होल 3/7%। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो गया आपको 3300/7, और 3300 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 7 4 जा 28, 5 0, 7 7 जा 49, यहाँ से आया 1। ठीक है, और 0, 7 1 जा 7, यहाँ से क्या आया 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 471 होल, यहाँ से 3/7। ठीक है, तो आपने इजली भी, ये आपका प्रोसेस है जिससे आप इजली सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो है वो है 41/6, तो 41/6 को क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 42/6 माइनस 1/6, ये आपको देगा 700%, और 1/6 क्या देता है, 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, 600, यहाँ से 700 माइनस 16 होल 2/3%, तो इसको भी आप सॉल्व करके ये क्या देता है 50/3%। तो आप इसको माइनस करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 683 होल 1/3%, क्या होगा 683 होल 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से है 23 होल 12%, तो 23 होल 23/12, इस फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 24/12 माइनस 1/12। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 200%, और माइनस 1/12 क्या देता है
तो 1/12 देगा आपको 8 होल, और ये देगा आपको, जैसे 1/12 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 मीन्स 8 होल आपको 1/3। तो यहाँ से क्या आएगा 191 होल 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपको लिखा मिले 7/8, 15/8, और यहाँ से 23/8, यहाँ से 31/8। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, जैसे एक बता देते हैं आपको, जैसे 7/8 है को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 2 4 जा 8, 25 4 जा मीन्स यहाँ से आएगा 175/2 मीन्स कितना 87 होल 1/2%। तो यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 1 - 7/8, क्या होगा 1 - 7/8, या फिर इसको आप ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिखेंगे 1 - 1/8। तो ये 7/8 ही तो दे रहा है, तो 1 मीन्स 100% माइनस 1/8 मीन्स 12 होल 1/2%। अब ये कितना दे रहा है 87.5%। यहाँ से 15/8 है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 - 1/8। तो 2 मीन्स 200 और 1/8 मीन्स 12 होल 1/2%। तो यहाँ से आएगा 187 होल 1/2%। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 23/8 है तो यहाँ से क्या देगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 3 - 1/8। तो 3 मीन्स 300 माइनस 1/8, 300 माइनस 12 होल मीन्स 12.5%, 287.5%। इसी तरह से 31/8 है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 4 - 1/8 मीन्स 400 माइनस 12.5% मीन्स 387.5%। इसी तरह से अगर कुछ ऐसा रहे 9/8, 17/8, अगर 25/8 या फिर 33/8 रहेगा तो क्या करेंगे। तो पहले एक का करके देखते हैं, 9/8 है इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 25 4 जा 2 4 जा मीन्स 25 9 जा कितना होता है 225/2 मीन्स 112.5%। लेकिन ऐसे ना करके डायरेक्टली करते हैं, इसको लिखेंगे 1 + 1/8%। तो 1 मीन्स 100 और 1/8 मीन्स 12.5%। तो ये क्या दे रहा है 112.5%। यहाँ पे 17/2 है मीन्स 2 + 1/8। तो यहाँ से 200 + 12.5% मीन्स 212.5%। देख रहे हैं ना आप। चलिए नेक्स्ट 25/8 है तो यहाँ से लिखेंगे 3 + 1/8। तो 300 + 12.5%। तो ये हो गया 312.5%। इसी तरह से इसका भी करेंगे तो आपने देखा कि इससे पहले वाले में यहाँ से है 8 × 1 - 1, 8 × 2 - 1, 8 × 3 - 1, 8 × 4 - 1। अगर -1 रहेगा तो यहाँ से क्या करें 1 में से 1/8 माइनस कर देंगे। ठीक है, मीन्स कहने का ये मतलब है, और यहाँ से प्लस है तो 1 + 1/8% करेंगे, आ जाएगा। तो कुछ भी आपसे अगर आप पूछा जाए कि 1/7 कितना होगा, 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, किसी का भी तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपको क्या पता है 1/7। अगर आपसे पूछा जाए कि 9/8 क्या होगा, आप इसको भी बता दें क्योंकि 1/8 आपको पता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे ईजिली।
चलिए आज का क्लास यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बेसिक बताया गया परसेंटेज चैप्टर का वो आप अच्छे से लर्न किए होंगे। इसका आप रिवीजन ज़रूर करेंगे, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास से जब हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसमें आप भी हमारे साथ साथ कर सकते हैं, जिससे आपका और भी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इस चैप्टर में। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।